अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू केमिस्ट्री बुक के चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरह से किसी भी केमिकल इक्वेशन से हम लोग उस उसमें मौजूद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की जो है कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यहाँ पे वो बात करते हैं कि अ कंप्लीट एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टेल्स अस द मोल रेशो और मोलर मास रेशो। वो कहते हैं जो हमारे पास कोई भी केमिकली बैलेंस्ड कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन होती है, वो हमें उस केमिकल इक्वेशन की मोल रेशो या मोलर मास रेशो जो है वो बताती है बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। अब यहाँ पे बात करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस रेशो, इस रेशो की मदद से वी कैन फाइंड आउट द मोलर मासेस ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइडेड। अब वो कहते हैं इस इक्वेशन से हम लोग जो है प्रोडक्ट की मोलर मास को फाइंड कर सकते हैं। वी नो द मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट। अगर हमें रिएक्टेंट की मोलर मासेस का पता हो या मोल रेशो का पता हो, तो हम उससे प्रोडक्ट के मोलर मास या मोल रेशो जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। Similarly, the molar masses of reactant can be also found out। वो कहते हैं इसी तरह से reactant के भी molar masses को find out किया जा सकता है if we know, अगर हम जानते हो molar mass of product। अब यहाँ पे एक बात की जा रही है कि ना, अगर हमारे पास एक कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है, और उसमें हमें रिएक्टेंट की मोलर मास रेशो या मोल्स का पता है, तो उससे हम लोग जो है प्रोडक्ट के मोल मोल रेशो या उनके मोलर मैसेस को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर अगर हमें प्रोडक्ट के जो है मोलर मैस या मोल रेशो बताए गए हैं, तो उसे हम रिएक्टेंट के मोलर मैस और मोल रेशो को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये सारा कुछ होता क्यों है? ये सारी चीज़ें हो रही होती इंडस्ट्रियल लेवल पर। इंडस्ट्रियल लेवल पर क्या होता है कि हमें एक फिक्स्ड अमाउंट में फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट में उसकी जो है इतने ग्राम्स में हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पहले फाइंड आउट करते हैं कि आया कि अगर हम इतने रिएक्टेंट यूज़ करें तो उससे हमारे पास इतने इतने ग्राम में, अगर हम रिएक्टेंट यूज़ करें तो इतने ग्राम में हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी या नहीं बनेगी। तो ये सारी बातें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो है की जाती हैं। जैसे यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल एक हमें एक एग्जांपल दी हुई है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट और फॉर एग्जांपल हम लोगों को कैल्शियम क्लोराइड बनानी है, ठीक है, 111 ग्राम जो है हमें कैल्शियम क्लोराइड की नीड है। तो हम इसके लिए जो है केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से रिएक्टेंट्स हमें चाहिए, ठीक है, कौन कौन से रिएक्टेंट्स चाहिए और कितनी अमाउंट में चाहिए, ठीक है। मोल्स में पहले हम लोग देखेंगे कितने मोल हमें चाहिए, कितने मोल रिएक्ट करेंगे तो इतने मोल में हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगी, और फिर उसी मोल से हम उनके मोलर मैसेस फाउंड आउट करेंगे कि इतना अगर हम लोग इसका मैस यूज़ करें तो हमारे पास इतने ग्राम में प्रोडक्ट जो है ये बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है यूज़ की जाती हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर। और अब हम इसी से फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के मोल्स और मोलर मैसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, और प्रोडक्ट के मोल्स और मोलर मैसेस से हम लोग रिएक्टेंट के मोल और मोलर मैसेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी बातें जो है यहाँ पर आगे एग्जाम्पल्स में डिटेल से बताई गई। यहाँ पे वो सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग इक्वेशन, वो कहते हैं जैसे मिसाल के तौर पर दी गई इक्वेशन जो है वो हमें बताती है, टेल्स अस दैट 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे वो बात करते हैं कि हमें जो इक्वेशन है वो बताती है कि 1 मोल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का वो 2 मोल जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, तो उससे हमारे पास 1 मोल जो है कैल्शियम क्लोराइड के बनता है, साथ उसकी 1 मोल ऑफ वाटर बनता है एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल वाटर का और 1 मोल ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है। अब हमारे पास मोल रेशो तो आ गई, ठीक है, इसी मोल रेशो से हम लोग उनके मोलर मैसेस को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, अब ये चीज़ हम लोग देखते हैं। मोलर मैसेस जो है, जो हमारे पास जितने भी मतलब एलिमेंट्स के एटम्स यूज हो रहे होते हैं, उनके फिक्स्ड एटॉमिक मास होते हैं। उन एटॉमिक मैसेस को हम लोग आपस में प्लस करते जाते हैं और उससे हमारे पास मोलर मास रेशो आ जाती है, लेकिन उसके लिए हमें एग्जैक्ट मोल रेशो का पता होना लाजमी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि 1, यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ कैल्शियम क्लोराइड के साथ कार्बोनेट के साथ, तो इट मीन्स कि ये 1 है, ठीक है, 1 मोल इसका यूज हुआ है। अब 1 मोल किस तरह से यूज हुआ है, अगर हम यहाँ पर देखें तो कैल्शियम का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो होता है हमारे पास 40,
ठीक है, कार्बन का होता है हमारे पास 12 और ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। इट मीन्स कि 3 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 16। तो ये इनको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास 100 आ जाता है। इट मीन्स कि 100 ग्राम जो है हम लोग एक मोल में 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो हाइड्रोजन हमारे पास 1 होता है और क्लोरीन हमारे पास होता है 34। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है। अब मोल रेशियो से हम लोगों ने इनके मोलर मास रेशियो जो है वो निकाल ली कि इतने मोल्स में, ठीक है। अब हमारे पास मोलर मास रेशियो जो है वो रिएक्टेंट्स की आ गई, फिर उससे बने हमारे पास प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट ही हमारे पास उसी तरह मोल रेशियो हमें हमारे पास मौजूद है, उसी से ही हम लोग इनके मोलर मासेस को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमें पता है कैल्शियम का 40 होता है, क्लोरीन का हमारे पास 34 होता है। 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 111 ग्राम जो है कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। वाटर का हमारे पास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 18 ग्राम हो गया। कार्बन हमारे पास 12 होती है, ऑक्सीजन हमारे पास 16 होती है। 16 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 32, 32 प्लस 12 हमारे पास 44 होता है। तो ये हमारे पास जो है, इससे अब हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे हमारे पास कोई केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन दी हुई है, तो उससे हम लोग मोल रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसी मोल रेशियो से हम लोग उनके मोलर मैसेस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो बात करते हैं कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब वो कहते हैं जितना ही मास हम लोगों ने रिएक्टेंट में यूज किया है, प्रोडक्ट का मास भी उतना ही होगा। अब ये बात पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, कि जितना रिएक्टेंट में जो है जितना मास यूज होता है रिएक्टेंट का, उतने ही मास में प्रोडक्ट बनता है। दरमियान में मास कम या ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि जितना मैस जो है वो रिएक्टेंट का यूज होगा, उतना ही मैस प्रोडक्ट का हमारे पास बनेगा। तो यहाँ तक जो है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, इसको मजीद अच्छे से समझने के लिए एक एक करके हम लोग उनको स्टडी करते हैं, देखते हैं कि उनमें क्या चीज़ें बताई हुई हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल दी हुई है जो कि हमारे पास है। यहाँ पर वो बात करते हैं कि अगर 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन react with an excess of hydrochloric acid according to the above equation, how much the calcium chloride will be produced। अब यहाँ पे उन्होंने हमें कैल्शियम क्लोराइड की जो है एक मतलब क्वांटिटी दे दी है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन्होंने कहा कि आप एक्सेस में यूज कर सकते हो जितना आपको चाहिए। अच्छा जी, लेकिन हमें तो उसके नतीजे में हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड कितनी बनेगी, अब ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें कैल्शियम क्लोराइड के एक मोल में हमारे पास 100 ग्राम्स होते हैं। ये पहले भी हम लोगों ने पीछे भी देखा है कि कैल्शियम क्लोराइड का अगर हम मोलर मास फाइंड आउट करें तो हमारे पास कैल्शियम जो होती है ये 40 ग्राम होती है। अच्छा, कार्बन हमारे पास 12 होती है, प्लस यहाँ पे लगा देंगे यहाँ पे, और हमारे पास ऑक्सीजन जो होती है वो 3 इंटू 16 हम लोग कर लेते हैं। तो अगर हम इसका सम निकालें तो 100 ग्राम हमारे पास इसका 1 मोल का जो है मोलर मास जो है वो हमें पता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग एक्सेस में यूज कर सकते हैं। अब हमें ये भी पता है कि हम अगर 1 मोल ऑफ जो है कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं तो उसके डबल अमाउंट में हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो यूज होती है। अच्छा जी, यहाँ पे अब उन्होंने बात कर दी, यहाँ पे वो सोल्यूशन में कहते हैं कि मास ऑफ जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है वो 25 ग्राम है, जबकि अगर हम मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो हमारे पास 110 ग्राम होती है। ठीक है, यहाँ पे मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, जबकि अगर हम इसका मोलर मास फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास 111 ग्राम होता है एक मोल का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वो बात करते हैं कि अगर 100 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन रिएक्ट करे कैल्शियम क्लोराइड के साथ, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम जो है ये इसी को लाइमस्टोन कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, अगर ये रिएक्ट करे तो उससे हमारे पास 111 ग्राम बनती है। अगर 1 ग्राम हम लोग लाइमस्टोन को रिएक्ट करवाएं तो हम इसको जो है 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब 100 से जब हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, लेकिन अब हमने कितनी यूज़ करनी है 25 ग्राम। 25 ग्राम को जब हम इससे डिवाइड कर देंगे, इसको जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 25 ग्राम के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27.75 ग्राम। अब यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया हुआ है, इन्होंने ये किया कि अगर हमारे पास 100 ग्राम एक मोल की रेशो है, ठीक है,
अब अगर हम लोगों ने कैल्शियम क्लोराइड हमने बनाया है, उसमें 1 ग्राम हम लोगों ने यूज़ किया है किस चीज़ का, लाइमस्टोन का, तो हम उसको इसी 100 से इस 100 को हम लोग जो है इस साइड पे ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है मल्टीप्लायर हो तो यहाँ पे इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। और फिर अब हमारे पास क्या है, क्योंकि हमें 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन चाहिए, तो हम उसको जो आंसर आएगा उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकंड एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे वो बात करते हैं कि 1.80 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल व्हेन बर्न्ड इन एयर। जब वो कहते हैं कि 1.80 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल को जब हम हवा में बर्न करते हैं कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर, वी यूटिलाइज हाउ मैनी मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है इसमें जो है वो यूटिलाइज होगी। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, और उसके अलावा नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन का पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल हो तो उसको जलाने के लिए 3 मोल, हमें 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के चाहिए, और जब ये जलेगा, बर्न होगा, तो उसके नतीजे में 2 मोल जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस 3 मोल जो हमारे पास वाटर के प्रोड्यूस होंगे। हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन हमें फाइंड आउट हो गई। ठीक है, यहाँ पे इसका 1 मोल यूज किया हुआ है, यहाँ पे इसके 3 मोल्स हैं, यहाँ पे इसके 2 मोल्स हैं, यहाँ पे इसके 3 मोल्स हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने यहाँ पर 1 की बजाय 1.80 कर देना है। जब हम यहाँ पे 1.80 करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे उन्होंने पूछा कि कितनी हवा जो है वो ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे क्योंकि 3 मोल्स हैं ऑक्सीजन के यूज़ हो रहे हैं 1 मोल इथाइल अल्कोहल के जलाने के लिए, तो जब हम इसको 1.80 करेंगे तो जाहिर सी बात है हम इसको भी 1.80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे उन्होंने सॉल्व किया है कि 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल व्हेन कम्प्लीटली बर्न नीड ऑक्सीजन, कि जब 1 मोल जो है इथाइल अल्कोहल को मुकम्मल तौर पर जलना होता है तो उसके लिए हमें 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, और अगर हम 1.8 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल को जलाना चाहते हैं तो हम 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन को 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5.4 मोल्स जो है वो हासिल हो जाएंगे। अब हम लोगों ने क्योंकि इसकी क्वांटिटी बढ़ाई 1 से 1.8 की, तो हमने इसकी भी क्वांटिटी जो है 1.8 गुना बढ़ा दी। अब यहाँ पे नेक्स्ट वो बात करता है आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, और ये भी बताना है कि कितने मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस हैं। अब 1 मोल के जलने से 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी। अब क्योंकि 1.8 मॉलिक्यूल जो है मोल्स जो है इसके जल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम इस 2 को भी 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम इसको 1.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो आता है 3.6। तो इट मीन्स कि 3.6 मॉलिक्यूल मोल्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वो प्रोड्यूस हो रहे होंगे। जाहिर सी बात है 1 मोल से 1.8 तक, मतलब 1.8 मोल तक हमने जब इसको बढ़ाया है तो ऑक्सीजन भी उतनी ही ज़्यादा जलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स भी उतने ही ज़्यादा बनेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मोल्स की जो है वो तादाद जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें वो बात करते हैं कि एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम मेटल जो होती है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसके नतीजे में हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनती है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 0.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब यहाँ पर उन्होंने हमें एल्यूमिनियम के मोल्स की जो है मोल्स दे दिए एल्यूमिनियम के, और उसके अलावा उन्होंने हमारे पास ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमें ग्राम्स में पूछ लिया। ठीक है, सबसे पहले हमें इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि जब 4 एल्यूमिनियम 3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनता है 2Al2O3। ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर उसने हमें क्या दिया, उसने हमें कहा है कि मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम उसने हमें दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें तो हमारे पास कितने हैं, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम नीड ऑक्सीजन। 4 एल्यूमिनियम को जलने के लिए, मतलब रिएक्ट करने के लिए 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की ज़रूरत है। ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल हमें नीड चाहिए ऑक्सीजन के, 3 मोल्स।
नेक्स्ट वो बात करते हैं, अगर हमें 1.0 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अगर हम लोग एक एल्यूमिनियम को जो है वो रिएक्ट कराना चाहते हैं तो हमें कितनी ऑक्सीजन नीड होगी, तो हम इस 4 को इसके नीचे ले आएंगे, 3/4 कर देंगे। अब हम लोगों को 0.3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी 0.3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.225 मोल्स। इट मीन्स कि हमें इतने मोल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के चाहिए। अब इन मोल्स को हम लोगों ने ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इन मोल्स को हम लोगों ने ग्राम में कन्वर्ट करना है। अब हम लोगों को पता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में, एक मोल अगर हमारे पास ऑक्सीजन हो तो उसमें हमारे पास 32 ग्राम होते हैं वो, ठीक है, ग्राम्स में अगर हम उसका मोलर मास फाइंड आउट करें तो वो 32 ग्राम होता है। अब यहाँ पे हमारे पास है 0.225 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो हम क्या करेंगे, इस 0.225 को जो हमारे पास ऑलरेडी मोलर मास ऑक्सीजन का है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। विल हैव मोलर मास 32 मल्टीप्लाई बाय 0.225। जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 7.2 ग्राम आ जाएगा। मतलब इतनी ऑक्सीजन जो है 0.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करने के लिए हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 आ जाती है। इसमें हमारे पास वो बात करता है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड, कि कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस होंगे इफ वी रिएक्ट 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम 5 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाएं, हाइड्रोजन गैस को, विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमें एक्सेस में दी गई है, लेकिन हमारे पास जो हाइड्रोजन की अमाउंट है वो हमें ग्राम में दे दी गई है 5 ग्राम, और उससे कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें वाटर की एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन का पता होना चाहिए कि जब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मोल वाटर बनता है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि 2 मोल हाइड्रोजन यूज हुआ, 1 मोल ऑक्सीजन यूज हुआ, और उससे हमारे पास 2 मोल जो है वाटर बन गया, और हमारे पास ये उनके मैसेस भी दिए हुए हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 2s are 4, तो 4 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन हो गई। ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होता है, O2 है तो 16 + 16 32 हो गया। यहाँ पे हमारे पास 4 + 32 36 ग्राम हो गया। तो ये हमारे पास इनके मोल और मोलर मास रेशियो जो है वो आ गई। अब हम लोगों ने क्या करना है कि कितने मॉलिक्यूल जो है वो होते हैं, बनते हैं, वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे वो बात करते हैं कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस H2O। वो कहते हैं जो 4 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन थी, ये 4 ग्राम उसने 36 ग्राम पानी के पैदा की। लेकिन अगर हम 5 ग्राम जो है हाइड्रोजन को यूज करते हैं पानी बनाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 है हम इसको नीचे ले जाएंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाय हम लोग इसको 5 कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट कर दिया है, अगर हम लोग इसको एक स्टेप और बढ़ा दें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस H2O, तो हम लोग क्या करेंगे 36/4 कर देंगे। फिर जब हम 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। तो इस तरह से एक स्टेप इन्होंने जो है दरमियान से कम कर दिया। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 45 ग्राम ऑफ वाटर आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमें वाटर जो है मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में चाहिए, मोल्स की फॉर्म में चाहिए, अभी हमारे पास ग्राम की फॉर्म में, कि कितने मॉलिक्यूल उसमें मौजूद होंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वो बात करते हैं कि 18 ग्राम जो है 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन मॉलिक्यूल एवोगैड्रोस नंबर, मतलब 18 ग्राम जो पानी होता है, ठीक है। अब हम ये हमारे पास ग्राम की सूरत में, तो 18 ग्राम जो हमारे पास पानी होता है उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मौजूद होते हैं, मतलब इतने मॉलिक्यूल वाटर के 18 ग्राम में मौजूद होते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम लोगों ने लेना है 36 ग्राम, ठीक है। 36 ग्राम वाटर जो होता है वो कंटेन करता है, ये हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 2 मोल्स हैं तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रोस नंबर को, तो हमारे पास 12 आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वो बात करते हैं कि अगर हमारे पास 45 ग्राम वाटर हो, ठीक है, यहाँ पे 36 ग्राम था, अगर वो यहाँ पे कहते हैं कि अगर हमारे पास 45 ग्राम वाटर हो कंटेन 45/36। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि ये 45 और ओवर 36, मतलब कि हमारे पास जो है 36 ग्राम वाटर का हमारे पास यहाँ पर ये दिया हुआ है, और इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया 12.024 के साथ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1.505 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से ये हमारी जो है सारी एग्जाम्पल्स जो है वो सॉल्व हो जाती हैं, और ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग इंशाल्लाह इसकी जो है
एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई इसमें क्वेश्चन हो, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।